चलिए आज बात करते हैं कूड़े से बिजली बनाने के तीसरे चरण की। बार हमने आपसे बात की जब हम कूड़े को जलाते हैं उससे बना पानी गर्म होता है तो टरबाइन चलती है और विद्युत पैदा होती है। तो सुपर हीटेड स्टीम से कैसे ये टरबाइन चलती है इस पर हमने बात की थी। भट्टी में जब कूड़ा जलाते हैं तो इसमें अनेक हानिकारक गैसें निकलती हैं। इन्हें वायुमंडल में ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। और अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके बहुत ही हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो इन गैसेस में अनेक जैसे SO2 है, NO2 है, इस टाइप की इसमें गैसें हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैडमियम व मरकरी की वाष्प भी होती है जो कि हैवी मेटल्स हैं और ये बिल्कुल पॉइजनस है। तो वायुमंडल में इस वायु को छोड़ने से पहले इनको वायु से अलग करना आवश्यक है। तो इसके लिए हम जो ये धुआं जो होता है उसको हम इस सक्रिय कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन है, इससे गुजारता है। ये एक्टिवेटेड कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये कैडमियम और मरकरी की वाष्प को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। आज जिस बात पर हम मुख्यतः बात करना चाहते हैं कि आखिर ये एक्टिवेटेड कार्बन को बनाया कैसे जाता है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ी आगे चलते हैं। ये एक्टिवेटेड कार्बन जब कोयले का ही एक रूप, अगर आप कोयला कैसे बनता है इसको समझना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि आप देखें कि ये पेड़ पौधे हैं और ये पेड़ पौधे जो है ये एक समय के साथ ये टूटेंगे, गिरेंगे या बाढ़ से गिरेंगे और जब ये गिरेंगे तो ये जमीन में दबेंगे और आप देखिए फिर उसके ऊपर मिट्टी की परत आएगी। तो आप देखें कि ये परत और तो ये मोटी परत फिर इसके ऊपर आ गई और इस दाब से ये जो लकड़ी है ये दबी और ये फिर ये कोयले में परिवर्तित होना आरंभ हो गए। ये लिग्नाइट कोयला यहाँ पर को बना हुआ है, लेकिन इसको बनने में भी करीब 6 करोड़ से 25 करोड़ साल लगता है। और इस लिग्नाइट जो कोयला होता है ये करीब करीब भूरे रंग का होता है और इसमें नमी भी होती है और कार्बन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं देता। ये समय को अगर और बढ़ाए, अगर लकड़ी 30 करोड़ से 36 करोड़ साल तक कभी रह जाए तो फिर एंथ्रासाइट कोयले में बदल जाता है। तो इसमें करीब करीब कार्बन की मात्रा 90% से ऊपर होती है। अरे बहुत अच्छी किस्म का कोयला लाना जाता है और फैक्ट्रीज में इसको उपयोग किया जाता है। आप देखिए कि जमीन के अंदर से आप कोयला निकालते हैं तो कोयला करीब करीब इस तरह से दिखता है। ये उस कोयले को निकाल के फिर इसको हम फैक्ट्रीज में कहीं उपयोग में लाते हैं या इसके जरिए हम फिर विद्युत का उत्पादन करते हैं या जलाने के लिए इसको काम में लाते हैं। लिग्नाइट कोयला करीब करीब भूरा से दिखाई देता है, लेकिन जो ये एंथ्रासाइट कोल है जिसको बनने में 30 करोड़ से 36 करोड़ साल तक लग जाते हैं, ये बिल्कुल काला सा होता है, चमकदार होता है और इसके जो कलर वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सामान्य रूप से हम अपने घरों में इसको हम जलाते हैं वो चारकोल है। इसको हम जंगलों की लकड़ी को जलाकर इस चारकोल को प्राप्त किया जाता है। इस चारकोल के अंदर छोटे छोटे छेद है और इनके अंदर अधिशोषण क्षमता भी है और इस कारण से हम इसका उपयोग कभी कभी पानी को साफ करने के लिए भी क्या करते हैं। अब नहीं जाने उसको बनाते कैसे हैं। तो जंगल में जो लकड़ी है उसको हम एक उसका ढेर लगाते हैं और उसको फिर हम वायु की बड़ी नियंत्रित मात्रा में इसको जलाते हैं। अगर वायु की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी इसको जलाने के लिए तो फिर ये पूरा जल जाएगा, राख बन जाएगी इसकी और उसका हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि मट्टी इसको कोयले को लकड़ी को हमने इकट्ठा किया, फिर उसके चारों ओर से मट्टी लगाई और बड़ी नियंत्रित मात्रा में वायु इसको देते हैं और जब नियंत्रित मात्रा वायु देते हैं तो फिर ये लकड़ी जो है इसकी जो वाष्प वगैरह है ये सूख जाती है और फिर हमको कोयला इसमें से प्राप्त होता है। ये कोयला हमको प्राप्त हो रहा है और इसी को हम चारकोल भी कहते हैं। अब हम जो इस महत्वपूर्ण तथ्य पर हम आज आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है एक्टिवेटेड कार्बन, यानी सक्रिय कार्बन क्या होता है। ये सक्रिय कार्बन को हम बनाते तो चारकोल से ही हैं। चारकोल को हम पीसते हैं या मान लीजिए इसके छोटे टुकड़े करते हैं
तो तीव्र भाप को जिसमें गुजारते हैं तो इसके अंदर कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और जिससे इसकी अधिशोषण क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर इसका उपयोग हम कई जगह पर जो गंदी स्मेल है या कहीं पर किसी चीज़ में गंदा रंग आ रहा है आदि में इसमें करते हैं। अब अपने घरों में देखते हैं कि जो आपका वाटर फिल्टर है उसके अंदर भी इस चारकोल का उपयोग किया जाता है। एक्वागार्ड वगैरह के अंदर भी चारकोल का उपयोग किया जाता है ताकि पानी के अंदर जो गंध है या पानी के अंदर जो रंग है उसको ये अपने अंदर अवशोषित कर ले। इससे पहले कि हम इसमें और डिटेल में जाए तो थोड़ी सी इसको समझ लें कि जो एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है इसमें क्या अंतर है। ये तो अवशोषण है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन जो है ये अधिशोषण है। जो एब्जॉर्प्शन होता है ये सतह पर होता है, ये पदार्थ की सतह पर होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने चुंबक में कीले चिपकाई तो चुंबक में जो कीले चिपकती हैं कि वो सतह पर चिपकती है, तो एब्जॉर्प्शन भी सतह पर होता है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है ये पूरे सिस्टम में जैसा हो जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई स्पंज लिया, स्पंज को पानी में डुबाया तो आप देखेंगे स्पंज में पानी को अपनी अवशोषित कर लेता है, उसके अंदर तक पानी चले जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब आप दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं तो दवाई फिर आपके खून में अवशोषित हो जाती है, फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में जाती है। अगर हमको किसी चीज़ की एब्जॉर्प्शन क्षमता बढ़ानी है तो उसके अंदर हमको ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनको हमको बढ़ाना पड़ता है। विज्ञान की भाषा में कहते हैं इनकी फ्री वेजेंसी बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे छिद्र को हम इसमें बढ़ा दे रहे हैं तो इससे एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है ये पदार्थ की बढ़ जाती है। और जो भी पदार्थ एब्जॉर्ब होगा, जो भी गैसें में एब्जॉर्ब होंगी तो वो सके और इससे सतह पर होंगे। जो एक्टिवेटेड कार्बन है इसका बहुत जगह पर उपयोग होता है। जो एक्वागार्ड है उसके अंदर भी ये एक्टिवेटेड कार्बन होता है। जैसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका उपयोग होता है। कभी बॉडी के अंदर जहर चला जाता है तो उसको अधिशोषित करने के लिए भी हम एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तो दवाई के रूप में भी ये काम में आता है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को, जो हानिकारक गैसेज है इनको वायुमंडल में छोड़ने से पहले हम एक्टिवेटेड चारकोल से भी उसको बुझाते हैं ताकि उसके अंदर जो खतरनाक जो पार्टिकल्स है या वाष्प है इसके अंदर ये अधिशोषित हो जाए। N95 मास्क का कि इसके अंदर भी आप कमिटेड कार्बन का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है तो वाटर को नदी में छोड़ने से पहले भी चारकोल का उपयोग किया जाता है ताकि वो उसकी जो अशुद्धियाँ उसको अपने अंदर अधिशोषित करते। इसके अलावा आपने जब गुड़ से बीज पैदा करते हैं तो वहाँ पर को जो लास्ट में जो कैडमियम और मरकरी की जो वाष्प है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर भी एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग करते हैं ताकि वो उसको अधिशोषित कर ले। चलिए अब आप जानते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। आइए अब जानते हैं कि एक्टिवेटेड कार्बन कैसे बनाया जाता है। अच्छे किस्म का एक्टिवेटेड चारकोल बनाने के लिए हम नारियल के कठोर भाग का उपयोग करते हैं। इसको जलाते हैं, भट्टी में जब ये जलता है तो इसका कार्बन बन जाता है। फिर इस कार्बन में भाप को गुजारा जाता है। भाप को गुजारने से ये जो कार्बन है ये एक्टिवेटेड कार्बन में तब्दील हो जाता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं जिससे इसकी अधिशोषण क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये अनेक चीज़ों को अधिशोषित करने में उपयोग में आता है।